भीमराव एक छोटे से गांव में जन्मे थे। उम्र छोटी थी, लेकिन आंखों में सवाल बड़े थे। स्कूल जाते तो सब बच्चे बेंच पर बैठते, लेकिन उन्हें जमीन पर बैठना होता। कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी कोने में, क्योंकि वो अछूत थे। और पानी वो छू भी नहीं सकते थे। प्यास लगती थी तो इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का चपरासी आकर पानी दे। फिर भी वो पढ़ते रहे चुपचाप। कोई शिकायत नहीं, बस किताबों से दोस्ती। उन्हें बचपन से ही लगता था कि किताबें ही वो हथियार हैं जिनसे सदियों की बेड़ियां टूटेंगी। वक्त बदला। भीमराव बड़े हुए, कॉलेज पहुंचे, लेकिन गरीबी अब भी साथ थी। एक बार उनका जूता टूट गया। उनके पास पैसे नहीं थे नया खरीदने के लिए। उन्होंने टूटा हुआ जूता हाथ में लिया और एक पैर नंगे पांव क्लास पहुंचे। वहां हंसी उड़ी, ताने मिले। लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर ने जब उनका उत्तर सुना तो मुस्कराकर कहा, तुम्हारे पैरों में भले जूते न हो, लेकिन दिमाग में हीरे हैं। एक दिन स्कूल में उन्हें स्वराज्य पर पढ़ाया जा रहा था। उन्होंने पूछा, क्या स्वराज्य में सब बराबर होंगे? शिक्षक गुस्से में बोले, तुम अछूत हो, सवाल मत पूछा करो। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन वो बच्चा जो चुप बैठा था, उसके भीतर एक आग जल रही थी। उसने ठान लिया, एक दिन मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जहां कोई किसी को चुप नहीं करा सकेगा। जब पढ़ाई के लिए वो लंदन गए तो शुरुआत में स्कॉलरशिप थी, लेकिन बाद में पैसे खत्म हो गए। कई कई दिन भूखे रहे। एक रोटी में हफ्ता निकालना पड़ा। फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा था, मैं आज जो सह रहा हूं वो मेरे समाज की आज़ादी का बीज है। इसी लंदन में जब ब्रिटिश संसद में उन्होंने भाषण दिया तो एक सांसद ने तंज कसते हुए कहा, एक अछूत कैसे कानून बना सकता है? भीमराव खड़े हुए और बोले, मैं अछूत नहीं, उस भारत की आवाज हूं जिसे आपने सदियों से दबाया है। वो लौटे, संविधान लिखा। एक ऐसा दस्तावेज जो दुनिया के सबसे समावेशी कानूनों में गिना जाता है। उन्होंने हर उस व्यक्ति के लिए अधिकारों की गारंटी दी जो सदियों से दबाया गया था। जब देश धर्म और जाति के नाम पर बढ़ रहा था, उन्होंने एक किताब जलाई, मनुस्मृति। कहा, अब न्याय से देश चलेगा, धर्म से नहीं। आखिरी समय में उन्होंने बुद्ध की शरण ली। लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। बोले, मैं पैदा तो हिंदू हुआ, लेकिन मरूंगा नहीं। अब मैं उस राह पर चलूंगा जहां ज्ञान है, करुणा है और समानता है।